वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत टीचर सॉन्ग से होती है जो आज एक ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी। वो अपनी करियर लाइफ में भी बहुत अच्छी थी और नेचर वाइज भी, पर आज जिनसे वो मिलने आ रही थी उन्हें पता भी नहीं था कि आखिर वो इंसान है कौन, क्योंकि ऑन्ट ली ने सॉन्ग के लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की थी। और जब सॉन्ग को पता चलता है कि उसका ब्लाइंड डेट कोई और नहीं बट एक डॉक्टर है, तब उसे अपने पास्ट का याद आता है, क्योंकि उसके पास्ट में भी उसका बॉयफ्रेंड डॉक्टर था पर वो बहुत बेशरम इंसान था, उसे चीट कर रहा था, पर उसे तब भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था। और आज प्रेजेंट में देखते हैं जब सॉन्ग जाकर डॉक्टर किंग के सामने बैठ जाती है, और पर उन्हें पता नहीं था कि आखिर ये लड़की है कौन, और ना ही सॉन्ग को पता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिनसे वो मिलने आई है वो डॉक्टर जीन है। पर डॉक्टर किम भी उनका कोई गलत फहमी दूर नहीं करते हैं और सॉन्ग उन्हें बोलने का मौका भी नहीं देती है। वो आते ही अपना पूरा डिटेल बताने लगती है कि आखिर वो जॉब क्या करती है, उसकी कितनी सैलरी है और कहाँ पर वो रहती है, और अपनी फैमिली के बारे में भी। और जब उसे एहसास होता है कि डॉक्टर जिनको उसने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, तब वो उनसे सॉरी कहती है। पर डॉक्टर किम उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमें ब्लाइंड डेट पर एक दूसरे को जानने ही के लिए आते हैं। और जब डॉक्टर किम सॉन्ग को सीधे शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं, तब ये बात सुनकर सॉन्ग थोड़ा हैरान भी हो जाती है, पर उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। पर अभी डॉक्टर किम को सॉन्ग पर ज़्यादा भरोसा नहीं था और उन्हें अभी भी उस पर शक हो रहा था। फिर उसके बाद सॉन्ग रहने के उनका घर का पता मांगती है, और ये बात सुनकर मिस्टर किम को थोड़ा अजीब लगता है कि शादी के बाद ही तुरंत घर का पता पूछ रही है। क्या इसके पास रहने के लिए घर नहीं था और इसी कारण से इसने शादी तो नहीं की। पर फिर भी डॉक्टर किम उन्हें वो की दे देते हैं और फिर उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और अब सॉन्ग अपने स्कूल में आ चुकी थी, जहाँ पर उसकी दोस्त उससे पूछती है कि आज का दिन कैसा रहा, और साथ ही उसके एक्स के बारे में बुराई भी कर रही होती है। पर सॉन्ग को उस इंसान के बारे में कोई बात नहीं करनी थी। पर तभी आंट ली का कॉल आता है सॉन्ग के पास, और वो उन्हें बहुत डांट रही होती हैं, क्योंकि जिनसे उनसे मिलना था वो पर्सन से तो वो मिली ही नहीं। पर सॉन्ग को तो लग रहा था कि वो उसी पर्सन से मिली है, पर अब उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर जिन नहीं बल्कि डॉक्टर किम है, और वो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी शादी उनसे हो चुकी थी। और दूसरी साइड हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ डॉक्टर के बहुत बड़े फैन भी थे वहाँ पर, और साथ ही वही इंसान जो सॉन्ग का एक्स था वो डॉक्टर किम का कलीग्स भी था। फिर उसके बाद डॉक्टर किम का कोई वेट कर रहा था उनके केबिन में, और वो कोई और नहीं बल्कि उनकी ग्रैंड माँ है। और डॉक्टर किम को देखते ही ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, क्योंकि वो भी इसी बात पर गुस्सा थी कि डॉक्टर किम ने उस लड़की का वेट भी नहीं किया और वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद डॉक्टर किम समझाते हैं कि उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी शादी हो चुकी थी। पर फिर भी ग्रैंडमा को उनकी बात पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था और उन्हें लग रहा था कि डॉक्टर किम उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। पर फिर उसके बाद डॉक्टर किम अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं, जिसको देखकर ग्रैंडमा तब भी नहीं मानती है। तब फाइनली डॉक्टर किम उन्हें आज रात को डिनर पर इनवाइट करते हैं, जहां पर वो अपनी वाइफ से उन्हें मिलवाने वाले थे। और इधर दूसरी साइड स्कूल में सॉन्ग भी अपनी दोस्त को ये सारा इंसिडेंट बता रही होती है कि वो गलती से किसी और इंसान से शादी कर ली है। पर वहाँ पर उसकी दोस्त और भी बहुत सारे आइडियाज़ बता रही होती है कि फ़र्स्ट टाइम ही उन्हें देखकर तुमसे प्यार हो गया होगा, इसीलिए वो सीधे तुमको शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर डॉक्टर किम का सॉन्ग के पास मैसेज आता है कि उन्हें एक हेल्प चाहिए। आज उनकी ग्रैंडमा घर पर डिनर करने के लिए आ रही है, तो प्लीज़ उनका अच्छे से ध्यान रखने के लिए। और अब सॉन्ग अपने घर पर होती है, जहाँ वो अपना सामान सारा पैक कर रही होती है, और उसे एक पल का तो खुशी भी था पर दुख भी था, क्योंकि वो अपनी मॉम को उस हेल में छोड़कर जा रही थी, क्योंकि उस घर में सॉन्ग की मॉम के अलावा कोई और भी रहता था जो सॉन्ग का स्टेप डैड था और स्टेप ब्रदर। पर उसके स्टेप डैड का नज़र सॉन्ग पर बहुत बुरा था, और सॉन्ग ने तो ऐसा दिन भी देखा था कि जब वो रात को सो रही होती है अपने कमरे में, तब स्टेप डैड उसके कमरे में आते हैं। पर
अभी तो कुछ नहीं करते हैं, पर सॉन्ग को अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। और फिर उसके बाद सॉन्ग डॉक्टर किम के घर में आती है और आज से वो घर उसका भी था। जब वो अपना सारा सामान अच्छे से प्लेस पर कर देती है, तब फिर उसके बाद वो किचन में जाकर आज के लिए डिनर प्रिपेयर कर रही होती है और साथ ही डॉक्टर किम को मैसेज भी करती है कि वो उनके घर पर है और डिनर प्रिपेयर कर रही है। पर तभी वहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाती है और ग्रैंडमा तो सॉन्ग को देखते ही उन्हें बहुत प्यार आ रहा था उस पर, क्योंकि आज फाइनली डॉक्टर किम ने किसी प्यारी सी लड़की से शादी किया है जो इतनी खूबसूरत भी है और ग्रैंडमा को वो बहुत अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद ग्रैंडमा घर में थोड़ा ताका झाकी भी कर रही होती हैं और उन्हें बस ये कंफर्मेशन चाहिए होता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो रियल है। और जब ग्रैंडमा को ये सब यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ रियल है, फिर उसके बाद वो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के पास जाती हैं जो उनके लिए बहुत सारी डिशेस को तैयार करके रखी हुई थी। और फिर उसके बाद तभी वहाँ पर डॉक्टर किम भी आ जाते हैं और सॉन्ग और ग्रैंडमा को एक साथ देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे थे। और जब सॉन्ग डॉक्टर किम को देखती है तब वो उनके साथ बहुत लवी डबी बिहेव कर रही थी ताकि ग्रैंडमा को कोई शक ना हो। और जब सॉन्ग किचन में कुछ लाने जाती है तब डॉक्टर किम और ग्रैंडमा एक दूसरे से बात करते हैं। ग्रैंडमा को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बहुत ज़्यादा ही पसंद आई थी और ये बात सुनकर डॉक्टर किम को थोड़ा जेलस फील हो रहा था और वो कहते हैं कि आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ आ गई तो आप मुझे भूल गई। फिर उसके बाद वो उन्हें सॉन्ग की हेल्प करने के लिए किचन में भेज देते हैं और किचन में आते ही डॉक्टर किम सॉन्ग की हेल्प करते हैं, पर सॉन्ग को बहुत अलग सा फील हो रहा था। पर डॉक्टर किम कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बस ग्रैंडमा के कहने पर तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम अभी जा सकती हो। जिस पर सॉन्ग उन्हें कहती है कि उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है। और फिर उसके बाद डिनर टेबल पर जब सभी लंच करने के लिए डिनर करने के लिए बैठे हुए थे तब ग्रैंडमा सॉन्ग के फैमिली के बारे में पूछती हैं, जिस पर सॉन्ग उन्हें सब कुछ बता तो देती है पर साथ में ये भी कहती है कि वो उन्हें कोई दहेज नहीं दे सकती है। जिस पर ग्रैंडमा उन्हें कहती हैं कि उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए। जब सॉन्ग जैसी उनकी प्यारी सी बहू हो तब उन्हें कोई इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद डॉक्टर किम का कार्ड भी ग्रैंडमा सॉन्ग को दे देती है और साथ ही अपना वो बैंगल भी सॉन्ग को पहना देती है, जिसके लिए सॉन्ग उन्हें मना कर रही थी, पर डॉक्टर किम के कहने पर सॉन्ग वो बैंगल भी ले लेती है। और डिनर फिनिश होने के बाद जब ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती है तब डॉक्टर किम सॉन्ग को आज के लिए थैंक यू कहते हैं। और जब सॉन्ग उन्हें वो सब कुछ दे रही थी वापस तब मिस्टर किम उन्हें कहते हैं कि तुम वो बैंगल रख सकती हो क्योंकि ग्रैंडमा का वो तुम्हारे लिए तोहफा है। और उन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी कि तुमने ये बैंगल उन्हें वापस कर दिया है। और जब डॉक्टर किम बाथ लेने के लिए जाते हैं तब सॉन्ग को याद आता है कि उसके ड्रेसेस तो वो उसी वॉशरूम में है और वो भागते हुए डॉक्टर किम को रोकने के लिए जाती है, पर वो गलती से उन्हीं पर गिर जाती है। और उनको इस तरह से देखकर सॉन्ग को बहुत साइनेस फील हो रहा था। और जब सॉन्ग उस ड्रेस के बारे में बताती है तब डॉक्टर किम कहते हैं कि वो ये सब हैंडल कर लेंगे। और फिर उसके बाद सॉन्ग वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर किम अपने ड्रेस को और उस सॉन्ग की ड्रेस को अलग कर देते हैं। और फिर उसके बाद सॉन्ग अपना पूरा पेपर लिखकर खड़ी थी और डॉक्टर किम को वो सब कुछ देती है कि आगे लाइफ में वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रहेंगे। और सॉन्ग ने हर एक पॉइंट को नोटिस किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा हुआ था। डॉक्टर किम को वे सब पढ़ते हुए हंसी तो आ रहा था पर वो सॉन्ग के सामने हंसते नहीं हैं और सॉन्ग वहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि कहीं डॉक्टर किम उसके ये हरकत से गुस्सा नहीं हो जाए। पर डॉक्टर किम को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो इसके लिए मान जाते हैं। और फिर उसके बाद दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और जब सॉन्ग अपनी मॉम से बात कर रही होती है कि उसके न्यू फैमिली बहुत अच्छे हैं, जिस पर मॉम भी बहुत खुश होती है यह बात सुनकर कि उनकी बेटी अब खुशी से अपनी लाइफ को जिएगी। और बाहर डॉक्टर किम ये सब कुछ बात सुन भी रहे थे और उन्हें अच्छा लग रहा था कि सॉन्ग को वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब मॉम अपने हालत के बारे में बता रही होती है जो सॉन्ग को भी पता थी क्योंकि वो भी तो उसी हालत से बाहर आई है आज, जिस पर डॉक्टर किम को अपने फैमिली का याद आता है जो इतनी अमीर है पूरे कंट्री में।
और अगले दिन जब सॉन्ग डॉक्टर किम के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर गई हुई थी तब उन्हें ये बात जानकर बहुत अच्छा लगा था। और अब स्क्रीन हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां डॉक्टर किम अपने एक कलीग को सॉन्ग के बारे में बात करते हुए सुनते हैं और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग का एक्स होता है। और अभी भी उसे लग रहा था कि सॉन्ग को वो ज़रा सा मक्खन लगाएगा तो वो वापस आ जाएगी उसके पास और उसकी हमेशा बात मानेगी और उसके बारे में बुरी बुरी बातें कह रहा होता है, जो सुनकर डॉक्टर किम को अच्छा नहीं लगता है। और फिर उसके बाद डॉक्टर किम उस इंसान को अच्छे से सुनाते भी हैं और अपने लिमिट में रहने के लिए वार्न भी कहते हैं, पर उनके जाते ही वो इंसान अपने हरकतों पर वापस आ जाता है क्योंकि वो डॉक्टर किम से पंगा नहीं ले सकता था क्योंकि वो उससे सुपीरियर थे। और इधर उसी हॉस्पिटल में सॉन्ग भी आई हुई थी जहाँ पर एक पेरेंट्स सॉन्ग से लड़ रहे होते हैं, पर उसी समय डॉक्टर किम वहाँ पर आ जाते हैं और ये सब तमाशा होते हुए वो देख लेते हैं, पर वो उसी पेरेंट्स को डांटते हैं कि ये हॉस्पिटल है, कोई तमाशा करने का जगह नहीं। और उनके जाते ही सॉन्ग को वो इंसान अपने साइड लेकर जाता है और सॉन्ग से माफ़ी मांग रहा होता है अपनी हरकतों के लिए और वो चाहता था कि सॉन्ग उन्हें माफ़ करके उनके पास वापस लौट आए। पर यहाँ तो सबको पता था कि सॉन्ग अब किसी भी हाल में इस जैसे इंसान के पास नहीं आने वाली है जो उसके बस दहेज के पीछे पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद सॉन्ग उससे परेशान होकर गुस्से में उस पर चिल्लाती है कि उसकी शादी हो चुकी है तो उसका कोई भी हक अब उस पर नहीं बनता है क्योंकि उसने बहुत पहले उससे ब्रेकअप कर लिया था। और वहीं पर सीढ़ियों पर डॉक्टर किम ये सब कुछ बात सुन रहे होते हैं और सॉन्ग को भी पता चल जाता है। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर किम अपना ब्लैक कार्ड सॉन्ग को दे रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तब तुम इससे ले सकती हो। और जब सॉन्ग अपने खर्चों के बारे में बताती है और किसने किससे लिया था उसके बारे में बताती है तब डॉक्टर किम को लगता है कि उसने बस ये शादी बस पैसों के लिए की है ताकि उसे मंथली पैसे मिलते रहें और वो अपना कर्ज उतार सके, जिस पर सॉन्ग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो पैसों के पीछे भागे और वैसे भी हम लोग अब एग्रीमेंट के शादी में बंधे हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझ पर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हो। से सॉन्ग वहाँ से गुस्से में चली जाती है पर डॉक्टर किम उसके गेट पर आते हैं और किसी बहाने से उससे बात करने लगते हैं और उसी बीच में वो उनसे सॉरी भी कहते हैं अपने बिहेवियर के लिए, जिस पर सॉन्ग उन्हें कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। पर जब डॉक्टर किम वहाँ से नहीं जाते हैं तब सॉन्ग को लगता है कि कुछ और भी काम है क्या इनको, जिस पर डॉक्टर किम उनसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा। और ये बात सुनकर सॉन्ग को बहुत अजीब लगता है। भी बात बता देते हैं सॉन्ग को कि जो इनका एक्स था वो उनके बारे में क्या क्या बात कर रहा था, पर सॉन्ग कहती है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग एक इंटरव्यू के लिए जा रही होती है क्योंकि उसे पार्ट टाइम जॉब भी करना था टीचिंग के साथ, जिस पर डॉक्टर किम कहते हैं कि तुम क्या अपने काम में अच्छी नहीं हो। ये बात सुनकर सॉन्ग इरिटेट होकर कहती है कि मैं अपने वर्क में बहुत अच्छी हूँ पर मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं वो खुद से कमाना चाहती हूँ ना कि किसी और से लेना चाहती हूँ। और इनडायरेक्टली सॉन्ग डॉक्टर किम को ही ये वर्ड कह रही होती है। के बाद सॉन्ग अपनी दोस्त के साथ उसी घर में जाती है जहाँ पर मिस्टर सिन अपने बेबी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो कुछ भी नहीं बोलता था और ना ही किसी से बात करता था। पर आज सॉन्ग उसी सिलसिले में उनसे मिलने आई थी, पर मिस्टर सिन को पहली बार में तो कुछ भी बिलीव नहीं होता है कि सॉन्ग उनका ये काम पूरा भी कर सकती है कि नहीं। और उसी समय सॉन्ग की दोस्त एक बात कहती है कि सॉन्ग और मिस्टर सिन बिल्कुल एक जैसे ही लगभग दिखते हैं। और जब मिस्टर सिन और सॉन्ग की दोस्त एक साथ बैठकर टैबलेट में वो वीडियो देख रहे थे जहाँ पर सॉन्ग बेबी से बहुत अच्छे से बात कर रही थी और बेबी भी उसके हर एक क्वेश्चन पर उसका जवाब दे रहा था, और ये सब कुछ देखकर मिस्टर सिंह को बहुत अच्छा लगता है। और उसी बीच में एक बात और भी आती है कि मिस्टर सिंह अपने कंपनी प्रोजेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और उसी कारण से वो अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तब सॉन्ग की दोस्त उन्हें एक बात बताती है कि मिस्टर सिंह की एक बहन थी क्यूट सी छोटी सी, पर वो बहुत साल पहले ही खो गई थी और वो आज तक उन्हें ढूंढते आ रहे हैं,
पर ना जाने उनकी बहन किस हाल में और कहाँ पर होंगी अभी। और जब सॉन्ग मिस्टर सेन से मिली तब उन्हें भी कोई अपना अपना सा फीलिंग आ रहा था। और उसी समय सॉन्ग के पास कॉल आता है कि आज डॉक्टर किम उनके घर पर उनके साथ मिलने आ रहे हैं। और ये बात उन्हें उनकी मॉम से पता चलती है। और जब वो घर पर जाती हैं तब डॉक्टर किम अपने गिफ्ट्स के साथ पूरी तरह से रेडी थे, पर सॉन्ग उसमें से बस कुछ ही सामान अपने साथ लेकर जाती है। और वहाँ पर सभी लोग उन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं, खासकर मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। पर स्टेप डैड उनको देखकर बस यही जानना था कि आखिर डॉक्टर किम कितने पावरफुल इंसान है। और वहीं पर उसका स्टेप ब्रदर आते ही सॉन्ग का इंसल्ट करने लगता है, जिस पर मॉम तो उस पर गुस्सा होती ही है। और ये सब खत्म होने के बाद जब सॉन्ग और डॉक्टर किम अपने घर पर जाते हैं, और घर पर जाने से पहले सॉन्ग आज के लिए उन्हें बहुत थैंक यू कह रही होती है, क्योंकि आज वो उनकी फैमिली से मिलने आए थे। पर जब मिस डॉक्टर किम उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम इतना पैसा क्यों बचाना चाहती हो, जिस पर सॉन्ग उन्हें कहती है कि ताकि मैं एक दिन अपने के लिए घर ले सकूं और मुझे किसी के सहारे पर जीने का कोई शौक़ नहीं है। और वहीं दूसरी साइड मॉम और स्टेप डैड एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर किम बहुत अमीर इंसान लगता है और वैसे भी यही अच्छा होगा कि उस लड़की को तुमने शादी करके विदा कर दिया, क्योंकि ऐसे भी वो तुम्हारी खुद की बेटी नहीं है। पर मॉम नहीं चाहती थी कि ये बात दोबारा उनके मुंह पर आए और किसी के सामने भी ये टॉपिक वो लेकर आए। और अगली सुबह जब सॉन्ग का नींद खुलता है तब वो बहुत हैरान थी, क्योंकि उसे कल रात का कोई भी बात याद नहीं था। पर डॉक्टर किंग के सामने आते ही वो उनको कल रात के लिए थैंक यू कहती है, उनका ख्याल रखने के लिए। जिस पर डॉक्टर किम कहते हैं कि तुमने कल रात बहुत अजीब हरकत की है, हाल रहा तो तुम्हें अपना ड्रिंकिंग हैबिट थोड़ा सुधारना होगा। और डॉक्टर किम इसलिए ऐसा कह रहे होते हैं क्योंकि सॉन्ग ने उन्हें ड्रंक हालत में उनको किस कर लिया होता है, जो बात पर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। पर सॉन्ग को लग रहा था कि शायद डॉक्टर किम का ये पहला केस हो सकता है, इसलिए वो इतना नर्वस है। और फिर उसके बाद जब वो दोनों अपने काम से जा रहे होते हैं तभी डॉक्टर किम सॉन्ग को मिस्टर सिन के साथ जाते हुए देखते हैं और इसी वजह से वो आज पूरे दिन हॉस्पिटल में परेशान रहते हैं और यही सब चीज़ उनके दिमाग में चल रहा होता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो वो भी डॉक्टर थी, पर वो डॉक्टर किम से बहुत प्यार करती थी और उन्हें ये बात पता नहीं थी जब तक डॉक्टर किम ने उन्हें खुद नहीं बताया था कि उनकी अब शादी हो चुकी है। और ये बात जानकर उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो अपने ग्रैंडपा के पास जाती है कंप्लेन करने के लिए। और यहाँ पर डिन को भी नहीं पता था कि उनकी शादी हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर किम ने अपने हॉस्पिटल में किसी को भी नहीं बताया था अभी तक। दूसरी साइड सॉन्ग उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल रही थी और पर तभी वहाँ पर उसके पास अपने दूसरे स्टूडेंट का कॉल आता है जिसके पेरेंट्स अभी हॉस्पिटल में होते हैं, पर वो अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे। और जब वो हॉस्पिटल में पहुँचती है तब उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो उस बच्चे का डॉक्टर था वो उससे फिर से पैसे का डिमांड करने लगता है और साथ में ये भी कहता है कि अभी जो तुम प्रॉब्लम में फंसी हुई हो उसको मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम बेशक मान सकती हो। जिस पर सॉन्ग कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर किम के गर्दन पर वही पेरेंट्स चाकू रखकर सभी को धमकी दे रहे होते हैं और साथ ही डॉक्टर को भी। पर तभी वहाँ पर सॉन्ग आकर पेरेंट्स को समझाती है कि ऐसा करना गलत है, उनके बच्चे पर ही इफ़ेक्ट करेगा। पर सॉन्ग को डॉक्टर किम को किसी भी हाल में बचाना था और वो उनको फाइनली बचा भी लेती है, पर फिर भी वो घायल हो जाती है, उनके हाथ पर चोट लग जाता है, पर उस पेरेंट्स को पकड़ लिया जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर किम सॉन्ग का इलाज करते हैं, पर डॉक्टर किम सॉन्ग पर बहुत गुस्सा भी थे क्योंकि वो ऐसे किसी खतरे में क्यों कूद जाती हैं जिसमें वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। सॉन्ग उन्हें कहती है कि वो उनका जान बचाना उस समय ज़्यादा ज़रूरी था। और वहीं पर डॉक्टर किम के कलीग्स उन्हें थैंक यू कह रहे थे उनके डॉक्टर का जान बचाने के लिए। और जब डॉक्टर किम के कलीग्स बाहर जाते हैं तब सॉन्ग उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और अगर जब तुम खतरे में होगे तो सबसे पहले मैं ही आऊँगी तुम्हारी जान बचाने और तुम्हें खतरे से बाहर निकालने। पर डॉक्टर किम उसे कहते हैं कि आगे से ऐसा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है
और जब डॉक्टर किम बाहर जाते हैं तभी सॉन्ग के मोबाइल में एक मैसेज आता है कि 50,000 उसके बैंक में भेजा गया है, जो देखकर सॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो तो इंसानियत के नाते उनकी जान बचाई थी और ये सब देखकर सॉन्ग को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद सॉन्ग जब हॉस्पिटल से जा रही होती है तब डॉक्टर किम उन्हें पिकअप करते हैं, पर सॉन्ग अभी भी उनसे गुस्से में थी और गुस्से में ही उसने कहा कि वो पैसे किसी ज़रूरतमंद इंसान को उसने दे दिया, जिस पर डॉक्टर किम उससे कहते हैं कि वो पैसे तुम्हारे थे तो तुम उसका कुछ भी कर सकती हो। और तब जाकर सॉन्ग उन्हें बताती है कि वो आखिर गुस्सा क्यों है, जिस पर डॉक्टर किम उन्हें थैंक यू भी कहते हैं और साथ ही सॉरी भी। और फिर उसके बाद डॉक्टर किम सॉन्ग के लिए आज लंच तैयार कर रहे थे और डॉक्टर किम को कुकिंग करते हुए देखकर सॉन्ग को बहुत स्पेशल सा फील हो रहा था कि कोई आखिर उसके लिए भी कुकिंग कर सकता है उसके मॉम के अलावा। और फिर उसके बाद वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर लंच कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर किम सॉन्ग की बहुत चीज़ों में हेल्प भी करते हैं क्योंकि उनका हाथ में चोट लगा हुआ था। और उसी तरह से जब वो दोनों वॉशरूम में थे और डॉक्टर किम सॉन्ग की हेल्प कर रहे थे तब दोनों को ही अब एक दूसरे के लिए बहुत अलग सा फील हो रहा था, पर वो फीलिंग उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब सॉन्ग बाहर आती है और डॉक्टर किम उसके हाथ की पट्टी को दोबारा बदल रहे होते हैं तब ये सब देखकर सॉन्ग को बहुत अलग सा फील हो रहा था और उसे समझ में आ जाता है कि वो डॉक्टर किम से प्यार करने लगी है। और जब डॉक्टर किम अचानक से सॉन्ग को अपने दिल का बात कर देते हैं तब सॉन्ग भी अपने बातों से पीछे नहीं हटती है और वो भी उन्हें कह देती है कि वो उनके साथ हमेशा से रहना चाहती है और चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में आगे, पर वो उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग के स्कूल में एक मीटिंग हो रहा था उसी एक्सीडेंट की वजह से, जहाँ दो बच्चे एक दूसरे से लड़े थे और दोनों ने एक दूसरे को घायल भी कर लिया था। और तो वहाँ पर जितने भी टीचर थे लगभग 2 टीचर सॉन्ग पर ही ब्लेम लगा रहे थे कि उनकी ही सारी गलती है, पर सॉन्ग भी किसी से बुली नहीं होने वाली थी। वो भी उन दोनों को मुंह तोड़ जवाब देती है कि इसमें कोई भी गलती मेरी नहीं थी। और उसी समय वहाँ पर उसी पेरेंट्स के साथ प्रिंसिपल वहाँ पर आते हैं और वो पेरेंट्स सॉन्ग को थैंक यू कहते हैं उनके बच्चे की जान बचाने के लिए, और प्रिंसिपल वो दोनों टीचर को वहाँ से निकाल देते हैं स्कूल से। और फिर उसके बाद डॉक्टर किम भी वहाँ पर सॉन्ग को लेने आ जाते हैं क्योंकि अब वो उनका बहुत ख्याल रखना चाहते थे और या ये कहें कि उनसे ज़रा सा भी अलग नहीं होना चाहते थे वो। इन दोनों का स्टोरी बहुत अच्छे से चल रहा था। वहीं दूसरी साइड सॉन्ग के मॉम डैड हॉस्पिटल में भर्ती होकर सॉन्ग से पैसा लेने का प्लानिंग बना रहे थे और वो सब कुछ सॉन्ग सुन लेती है और साथ ही डॉक्टर किम भी। ये स्टोरी तो यहीं पर एंड हो जाती है दोस्तों, पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और जिन्होंने भी सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद।